गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ मैथ्स में। जो भी भाई बहन मैथ्स में 90 प्लस नंबर करना चाहते हैं वो हमारे साथ जल्द ही से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और कुछ का सिलेबस पूरा हो गया है। ऐसे बच्चे जो और ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं और 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम इन वीडियो में वो सवाल कराएंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं या इस बार 2022 में आने की संभावना है। हम पिछली वीडियो में 1.1 के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे वो हम करवा चुके हैं। इसमें 1.2 एक्सरसाइज के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे वो आपको करवाएंगे। हम धीरे धीरे एक एक करके 1 बाय 1 हम प्रत्येक एक्सरसाइज को उठाएंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें एक्सरसाइज हम 1.2 को लेकर चलेंगे। आज एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल है, पहले सवाल में बोल रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। आप सभी ने अभाज्य गुणनखंड किए होंगे छोटी क्लासों में, 4, 5 में, 6 में, 7 में, लेकिन आप भूल गए कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। जैसे कि आपने लासा निकालना सीखा होगा, मासा निकालना सीखा होगा, एलसीएम, एचसीएफ, वही हमारे क्या है अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले तोड़ने पड़ते हैं उनको। फिर जैसे देखो इसमें सवाल दिया है हमारा नंबर 1 140। हमें क्या करना है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तोड़कर। तो क्या करेंगे, 140 लिखा हमने, 140 को क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। हमारी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इन संख्याओं से क्या करेंगे, भाग देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। जैसे सबसे छोटी हमारी संख्या है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, कितना रह गया, 0, 0 का 0। अब 2 से भाग देंगे, 2 3 6, यहाँ 7 है, लेकिन हम 7 से ज़्यादा नहीं होने देंगे, 2 3 6, कितना बचेगा, 1, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब 2 से भाग नहीं जाएगा इसमें, तो 2 के बाद हम देखते हैं कौन सी अभाज्य संख्या आती है, हमारी आती है 3, 3 से भी भाग नहीं जाएगा। फिर 3 के बाद आता है 5, तो 5 सत्ते 35। अब ये कितने से भाग जाएगा, 7 से, 7 एकम 7। अब इसको किसके रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो हम यहाँ लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, जो हमने जितनी संख्याओं से भाग लगाया है वो सब इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। जैसे 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 2 बार। 2 कितनी बार आया है, 1 2, तो 2 की घात 2, जितनी बार आए उसको घात के रूप में लिख लेंगे। 5 कितनी बार आया है, केवल 1 बार। 1 बार आया है तो केवल 1 बार ही लिखा रहने देंगे। 7 कितनी बार आया है, 1 बार, बस। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ऐसे ही आगे के सवाल करेंगे, इसमें सवाल और भी हैं। इसका अगला सवाल है 156 नंबर। दूसरा जो सवाल है वो दिया है आपको 156, यानी हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। वही विधि करेंगे अभाज्य गुणनखंड तरीके से। 156 सबसे पहले कितने का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 2 सत्ते 14, यानी 15 तक भाग लगाएंगे 2 का भाग, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, यहाँ 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। 2 का भाग फिर लगाएंगे, 2 3 6, 2 9 18। अब 2 का भाग नहीं लगेगा, 3 का लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 का, 13 एकम 13। अब इनको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे। जैसे हमने लिखा है 140 के अभाज्य गुणनखंड, वैसे ही लिख लेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे हमारे। 2 कितनी बार आया हमारा गुणा में, 2 आया है 2 बार।
3 एक बार गुणा 13, ये क्या होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। हमारे 2 हैं, इसमें देखो 5 सवाल दिए गए हैं टोटल, 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। एक और मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको 3825 का, 3825 ये तीसरा है, नंबर 3, 1 2 3, अड़तीस 25 के गुणनखंड करेंगे हम उसी विधि से। 38 25 सबसे पहले भाग जाएगा हमारा, 3 से भाग करके देखेंगे। 3 के भाग नियम क्या है, अगर ये जो संख्याएं हैं अगर जोड़कर 3 से भाग हो रही हैं, जैसे 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, अगर ये इनका जोड़ अगर 3 से भाग जा रहा है जोड़ में, तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। जैसे देखो 3 एकम 3 8 बचे, 3 दूनी 6 2 बचे, 12 22 हो गए, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर चेक करेंगे 5 और 7 12 और 2 14 और 1 15। अगर जोड़ इनका 3 से भाग जा रहा है जोड़ में, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 3 का पहाड़ा देखो 5 और 2 7 और 4 11। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब हम 5 से भाग देंगे, क्योंकि इसके पीछे क्या है, 5 है। 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 का एकम 17। इसके 38 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 38 25 के अभाज्य गुणनखंड। तो 38 25 के 3 2, 3 की घात 2, 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात 2 गुणा 17 का 17। तो ये तो हम हमारे हो गए अभाज्य गुणनखंड के रूप, यानी इन संख्याओं को क्या लिखा हमने, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया है। अब इसमें 2 सवाल और रह गए हैं, वो स्वयं करके देखेंगे। इसके बाद है नंबर 2, पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा सवाल करेंगे। उससे पहले मैं एक आपको अप्रोच बता दूं कि कुछ बच्चों की क्या कमी होती है कि वो सवाल तो कर लेते हैं, उन पे करना भी आता है, तो कभी कभी उनसे पूछा जाता है, या जब वो करने बैठते हैं तो वो भूल जाते हैं कि सवाल को कैसे करेंगे या क्या इसके बाद क्या आता है। तो मैं एक आपको अप्रोच बता दूं। देखो, जैसे ही मेरी आप वीडियो देखेंगे, आप अभी सवाल कर रहे हैं, एक बार शाम को इन सवालों का रिवीजन करेंगे। शाम को एक बार रिवीजन करने के बाद आप डेली के डेली ऐसा ही करते चले जाएंगे। एक बार वीडियो देखेंगे, उसके बाद शाम को आप रिवीजन करेंगे। आपके पास संडे आता है, संडे में 6 दिन का आपने जो पढ़ा है वो संडे को जाके पूरा रिवीजन मार लेंगे, और उसके बाद जब एक्सरसाइज पूरी हमारी खत्म हो जाए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद एक बार उसका रिवीजन आप फिर भूलने नहीं सकते। देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा सवाल जब हमारा आता है, दी गई संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें अब क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। देखो, तथा जांच कीजिए। अब इसमें जांच भी बतानी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। हमें 26 और 91 का सवाल नंबर 1 दे दिया है। हमें सवाल नंबर 1 है 26 और 91 का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद इनका गुणनफल की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभी जैसे हमने अभाज्य गुणनखंड सीखे थे निकालने, जैसे 26 का सबसे पहले 2 से 2 एकम 2, 2 तेरियां 2 तियां 6, 13 का तो 13 एकम 13, ठीक है। ऐसे 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7 7 तियां 21, 13 एकम 13। इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 7 गुणा 13 और इसके 2 गुणा 13। हम क्या करेंगे, इसके दोनों के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिख लेंगे हम 91 के अभाज्य गुणनखंड। हमने 26 और 91 के गुणनखंड लिखे। 26 के जो गुणनखंड आए थे वो हमारे आए थे 2 गुणा 13। ऐसे ही हमारे 91 के आए थे 7 गुणा 13। जो गुणनखंड जो है वो एक जैसे हैं, दोनों में एक जैसे कॉमन आ जाते हैं, वेटिस्ट आ जाते हैं, ठीक है। उनको क्या करेंगे, जैसे हम एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हम निकालना है 26 और 91 का। इनका एचसीएफ क्या होगा, सबसे पहली बात आती है, हमने गुणनखंड तो लिख लिए। दूसरी बात कि एलसीएम क्या होगा, 26 और 91 का।
26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम। हमने सबसे पहले काम क्या किया, देखो ध्यान से देखेंगे। 26 और 91 का हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम ये है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। दोनों के अभाज्य गुणनखंड 26 के अभाज्य गुणनखंड जो थे वो 2 गुणा 13 आया था और 91 का जो अभाज्य गुणनखंड थे 7 गुणा 13। जो अभाज्य गुणन दोनों में सेम होते हैं, जो अभाज्य गुणन दोनों में सेम होते हैं वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। वही क्या होता है, हमारा मासा होता है। ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा 13। अगर और भी होते तो यहाँ गुणा में, जैसे अगर 2 का या 3 का अगर और भी टुकड़े बन जाते तो वो कहाँ लिख लेते, यहाँ गुणा में लिख लेते, फिर एचसीएफ। केवल यहाँ एक ही टुकड़ा बना है 13 का, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 13। अब बात आई एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड एक जैसे होते हैं, जिनका टुकड़ा बन जाता है 13, उनको लिख लेते हैं। उसके बाद जो टुकड़े नहीं बने हैं उनको भी एक तरफ से, जो बचे हुए हैं वो सब लिख लेंगे। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 13 की गुणा करेंगे 2 से और 7 से। 13 7 91 दूनी कितना हो जाएगा 182। 182। अब दूसरी बात हमसे इस सवाल में पूछिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। हम जांच करके ये बताएंगे कि जो संख्या दी गई है, हमने इनका जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है कि अगर इन दोनों की अगर हम गुणा करें 26 और 91 की, वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के कैसे आएगा, बराबर आएगा। तो हम जांच करेंगे, जांच, इसके नीचे हम जांच कर लेंगे। जांच में बताएंगे, देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो किसके बराबर है, HCF गुणा LCM। दोनों संख्या हमारी हैं कौन सी, 26 गुणा 91 बराबर HCF और LCM। HCF हमारा आया 13 और LCM हमारा क्या आया है 182। दोनों संख्या हमारी क्या थी 26 और 91 और LCM कितना आया हमारा, एचसीएफ और एलसीएम 13 गुणा 182। दोनों की हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और आंसर चेक करेंगे। 26 की जब गुणा करेंगे, 26 एकम 26 होता है, हासिल का कितना हो गया 2 हो गया। 26 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे। ठीक है, 26 का पहाड़ा जब 9 तक पढ़ेंगे तो 26 दाई 260 होते हैं। 260 में से हम 26 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारा 234 और हासिल का कितना था 236, कितना आ गया 2366। 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 का हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 23। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों जो संख्या हैं उनका गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कैसा आता है, दोनों का बराबर आता है। इसी विधि से हम जितने भी सवाल दिए गए हैं इसमें वो सब कर लेंगे। दूसरा जो सवाल है वो है 510 और 92। अगला जो सवाल करेंगे हम 510 और 92। एक बार जल्दी से करेंगे उन सवालों को। अगला सवाल है हमारा नंबर 2, 510 और 92। हम क्या करेंगे, 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ा जाएगा, अब 3 का पढ़ेंगे। 2 और 5 7 और 5 12, 3 से कट रहा है तो 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 8 और 5 13 नहीं कटेगा, अब तो 5 से देंगे। 17 पंजे 85 और 17 एकम 17। अगले 92 के गुणनखंड निकालेंगे हम। 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, अब 23 का। ठीक है, 23 एकम 23। अब क्या करेंगे हम 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, लिखेंगे कितने आए थे 510 के अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ऐसे ही 92 के जो अभाज्य गुणनखंड थे वो कितने आए थे, 2 गुणा 23। ठीक, अब इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ हमने बताया था, एचसीएफ वो होता है जो एक जैसे टुकड़े दोनों में मिल जाए। और कोई सा मिल रहा है, कोई सा नहीं मिल रहा है, तो केवल एचसीएफ कितना आएगा, इसका 2 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा 2। अब बात आई एलसीएम की। हमने बताया एलसीएम जो है, जो टुकड़े बने हैं वो तो आएगा ही, जो एचसीएफ है वो तो आएगा ही, जो बचे हुए टुकड़े रह गए वो भी आ जाएंगे। जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23।
हमने लिख लिया 3 5 17 2 23। इन सब की गुणा करके जो आएगा वो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। मान लो इसकी गुणा करके आएगा 2 3 6 या 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, 60 की गुणा करके देखेंगे हम 17 की 23, 17 की करेंगे 17 छिक्का 102, 102 1 यार 20 गुणा 23, तो ये टोटल आ जाएगा 23 0 23 दूनी 46, 23 एकम 23। इसकी जो गुणा आएगी एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 23,460। अब क्या करेंगे हम, जांच करेंगे दोनों की। जांच जो आएगी हमारे, जांच कितनी होगी हमारे, हमने बोला था जांच में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या हमारी कौन कौन सी है, 510 और 92। तो 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ हमारा कितना आया था, एचसीएफ केवल 2 आया था। एलसीएम हमारा कितना आया था, एलसीएम हमारा आया था 23,460। तो 23,460 गुणा जब करेंगे इनकी, 2 की 0 से 0, 2 छिक्का 12 के 2, 2 चौका 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। जब इन दोनों की गुणा कराई जाएगी तो गुणा करेंगे तो हम देखेंगे 0 का 0, 51 दूनी कितने होंगे 104, 102 हासिल 10 और 51 निम्मा 46,920। ये इसकी जो जांच है वो कितनी आएगी 46,920। तो इस एक्सरसाइज के 1.2 के हमारे 2 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, और यही इस एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट है। अगले जो सवाल हैं वो है सवाल नंबर 4 जो इम्पोर्टेंट है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज का वो है सवाल नंबर 4। ये सवाल जो है वो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, पिछली बार भी ये आया था बोर्ड परीक्षा में। तो इस सवाल को क्या करेंगे, इस सवाल में दिया गया है हमें कि HCF 306 और 657 यानी 306 और 657 संख्या का जो HCF है वो कितना है 9 है। LCM 306 और 657 का क्या करना है, हमें LCM ज्ञात करना क्या है। हमने पिछले सवाल में सीखा था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है यानी इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर आएगा, लासा गुणा मासा। या लासा गुणा मासा बराबर क्या आएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। हम यहाँ लिखेंगे LCM गुणा HCF। हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि LCM गुणा HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम हमारा कितना था, एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ हमारा 9 है, दोनों संख्या हमारी कितनी है 306 गुणा 657। एलसीएम हम 9 को क्या करेंगे, गुणा से जब बराबर में लेके जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, बट्टे में यानी भाग में पहुँच जाएंगे। तो 306 गुणा 657 बट्टे 9। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 से भाग देंगे तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 सत्ते 63 कितना बचा, 9 सत्ते 63 हमारा बचा ये। या इधर भाग दे लो, किसी भी तरफ भाग दे लेंगे हम। 9 3 27, 27 कितने बचे 3, 36, 9 चौक 36। अब एलसीएम 34 की हमें गुणा करनी है 657 से, 657। 34 का जो गुणा 657 आएगा वही हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो गुणा करेंगे, अगर गुणा कठिन पड़े तो ऐसे कर लेंगे हम 34 से ऐसे करके। ये तो आपने सभी ने सीखी होगी, क्या करेंगे 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2, 4 सत्ते 28 हासिल 28 का 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 22 के 2 हासिल 2, 4 सिंह 24 और 2 26 गुणा 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19, 8 3 7 अच्छे 13, 9 2 11 और 1 12 हासिल। तो टोटल इसकी जो गुणा आएगी वो आएगी 12,738, 12,738। यही इसका क्या है, एलसीएम है। तो इस एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम इस वीडियो में करा चुके हैं। अगली वीडियो में हम कराएंगे 1.3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।